लोकसभा चुनाव अपने 5वें चरण में पहुंच चुका है। कल मतदान होने हैं 6 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर कल वोट पड़ने हैं। और जो 14 सीटें उत्तर प्रदेश की है उसमें से 3 सीटें कुछ ज्यादा खास हैं, जैसे कि रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज की सीट। और इन तीनों सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और यही लोगों की दिलचस्पी एक कवरेज और सुर्खियां बटोरती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जिस सीट का जिक्र करने जा रहा हूं वह अमेठी की सीट है। और अमेठी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वह किशोरी लाल शर्मा हैं। बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी हैं, जो कि वहां से सिटिंग सांसद भी हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो अमेठी की सीट है इस पर मैं जिक्र करने जा रहा हूं। और 2014 में यहां से स्मृति ईरानी खड़ी होती हैं और स्मृति ईरानी हार जाती हैं, लेकिन वह डटी रहती हैं और 2019 में वह वहां से विजय प्राप्त करके बाहर आती हैं। और उनकी विजय सिर्फ मायने विजय तक ही नहीं रहती हैं, क्योंकि गांधी परिवार की पारिवारिक और परंपरागत सीट जो कि 2000 जो कि 1980 से लेके 2014-2019 तक जो सीट हुआ करती थी गांधी परिवार के पास, उस सीट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने वहां से राहुल गांधी को हराया था, जो कि वहां के 3 बार के सांसद रह चुके हैं। 1980 से यह सीट गांधी परिवार के पास थी और संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर यहां पर राहुल गांधी तक सांसद रहे। और लगातार इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। लेकिन इस सीट से जब स्मृति ईरानी जीतती हैं तो यह इस जीत के मायने बहुत दूर तक जाते हैं और एक ऐसी मतलब वंश को, एक ऐसे जमी जमाई कहते हैं एक सीटिंग एक ताकत को जब वो वहां से हटने को मजबूर करती हैं तो इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस की चिंता बहुत बढ़ी हुई थी अमेठी सीट को लेकर, और इस बार रायबरेली सीट को लेकर भी कांग्रेस की चिंता बहुत बढ़ी हुई है। लेकिन स्मृति ईरानी पूरे उत्साह के साथ हैं, पूरा जोश है, उनका हौसला बुलंद है। वह चलते फिरते लोगों से संपर्क कर रही हैं, पूरा समय दे रही हैं वहां पर, और सारा जो है वहां की जिम्मेदारी स्वयं संभाले हुई हैं। घर घर जाती हैं और घर घर गांव गांव जाते हुए अब वो वहां पर अमेठी की दीदी के रूप में वह अपनी वहां पहचान बना चुकी हैं। और सलीके से बात करते हुए लोगों के बीच में योगी और मोदी सरकार की योजनाओं का बखूबी बखान करती हैं और अपनी जो जनता से संवाद होता है उसको काफी तरीके से आगे बढ़ाती हैं। तो यह कुछ उनका मजबूत पक्ष है। दूसरी तरफ इस बार जो अमित शाह के दौरे के बीच में मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी से निकलकर नेता बीजेपी में आए हैं, इनकी एक अच्छी पकड़ होती है रायबरेली अमेठी क्षेत्र में और यह जमीनी और धरातली नेता हैं। तो इनके आ जाने से भी कार्यकर्ताओं में और स्मृति ईरानी का मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी यह मानकर भी चल रही है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं किशोरी लाल शर्मा, इनको वह किसी भी तरीके से हल्के में नहीं ले रही हैं। अपनी तैयारी, अपनी रणनीति, अपना प्रचार संवाद एकदम मजबूत की हुई है और लगातार पूरा अपने सीट पर फोकस की हुई है। तो यह इनका अपना एक मजबूत पक्ष है। और दूसरी तरफ जीत के दावे कर रही हैं। जनता के बीच में भी स्मृति ईरानी को लेकर जो 2014-2019 में जो जनता के बीच में जोश दिखता था वह जोश दिख रहा है। लेकिन वह कहती हैं कि किशोरी लाल शर्मा उनके लिए सिर्फ किशोरी लाल शर्मा नहीं है, वह सीधे सामने देखती हैं तो उनको नेहरू और गांधी परिवार दिखाई देता है जिससे उनका मुकाबला है। और वह बीच बीच में राहुल गांधी को अपने मुद्दों के बीच में घसीट के लाती हैं और बताती हैं कि राहुल गांधी ने पिछले 3 बार के सांसद जो रहे हैं उन्होंने क्या दिया है और स्मृति ईरानी उनको क्या दे रही हैं और क्या देना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात सामने आती है उस समय प्रियंका गांधी भी अपनी बदली हुई रणनीति पर काम कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस सीट से प्रियंका या राहुल गांधी खड़े होंगे, लेकिन जो सिचुएशन जमीनी है उसको भांपते हुए वहां की नीतिकारों ने, कांग्रेस के नीतिकारों ने उनको वहां से चुनाव लड़ने से रोक दिया और कहा कि अपने किसी वफादार को वहां से लड़ाइए। अगर वह जीत जाता है या नहीं भी जीतता है तो जो चुनावी जो समीकरण होंगे उस पर आगे काम करके जीतने की कोशिश की जाएगी। तो यह समझते हुए कि कहीं स्मृति ईरानी से एक बार राहुल गांधी हारे हैं, दूसरी बार ना हार जाए, और अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो कहीं प्रियंका लड़े, और प्रियंका ने पहली बार कभी अभी तक वो चुनाव लड़ी नहीं है और लड़ती हैं और हार जाती हैं तो यह बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी। तो वह वहां से अपने पीआरओ और पुराने वफादार किशोरी लाल शर्मा को उतारी। और किशोरी लाल शर्मा की जो पॉजिटिव पक्ष है, किशोरी लाल शर्मा क्षेत्रीय होने के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों के बीच में उनका संवाद और पकड़ अच्छी है, क्योंकि वो लंबे समय से गांधी परिवार के रायबरेली और अमेठी के चुनावी जिम्मेदारियों को वह देखते रहे। तो जनता के बीच में उनकी पकड़ अच्छी है। और राहुल गांधी के हारने के बाद वहां से राहुल गांधी का वहां संपर्क टूट गया। राहुल गांधी कभी अमेठी की जनता के बीच में दोबारा संपर्क करने नहीं गए, यह उनका बहुत माइनस पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर वह अब भी जाते
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ ताकत मिलती और कांग्रेस की जो सारी तैयारियां शुरू हुई हैं वो सिर्फ चुनाव के साथ तैयार शुरू हुई हैं। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां कुछ हारने के बाद भी संपर्क और संवाद बनाए रखा गया होता तो उनके पक्ष में होता। लेकिन वहां की जनता के साथ एक मजाक और हो गया, जब कांग्रेस की टीम वहां नामांकन के लिए पहुंची तो किसी को पता नहीं था कि किशोरीलाल शर्मा का नामांकन होने जा रहा है। तो वहां सारी भीड़ इस अंदाजे से पहुंची थी और भीड़ को यह अंदाजा था कि राहुल गांधी का नामांकन होने जा रहा है, इस सीट से राहुल नहीं तो प्रियंका का होने जा रहा है। यह सोचते हुए बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक और जो पुराने जो कांग्रेस के जो वोटर रहे हैं वह वहां पहुंचे थे कि उनको इसी बहाने देखने को मिलेगा और वह उनकी कहीं ना कहीं उस नामांकन की जो है शोभा भी बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा मजाक तब हो गया जब उनको सुनने में आया कि यहाँ से न तो राहुल न प्रियंका, यहाँ से किशोरीलाल शर्मा जो कि एक चेहरा है, जो कि उनके वफादार हैं, पुराने PRO रहे हैं और वह यहाँ की चुनावी जो जिम्मेदारियां हैं उसको देखते रहे। तो जब यह सब बात सामने आई तो वहां पे अमेठी की जनता को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह फिर से निराश हो गई। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट जाग रही थी अमेठी से गांधी नेहरू परिवार के लिए या राहुल गांधी के लिए, वह जागने के बाद फिर से सो गई। और जो दूसरा पक्ष जो मजबूत है कांग्रेस का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी नहीं है। लेकिन इतने उत्साह से सब कुछ नहीं होता है। उत्साह में उनकी बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि पूरे टाइम वहां पर प्रियंका गांधी एक अपना वहां पे डेरा डाले हुई हैं, जनता के बीच में संपर्क कर रही हैं और कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में प्रचार कर रही हैं और लोगों से संपर्क संवाद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन इतने उत्साह से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बीच में जो संपर्क था वह कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने बनाने की कोशिश नहीं की। और जो बीच बीच में जो लगातार रैलियां हो रही हैं उन रैलियों में पुराने सेंटीमेंट को टच करने की प्रियंका गांधी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि हमारे पिताजी वहां आया करते थे, मैं छोटी थी, मैं आपके यहाँ आती थी, मैं उनसे मिलती थी, मैं वहां जाती थी, मेरे पिताजी ने यहाँ बहुत सी फैक्ट्री लगाई, मेरे पिताजी ने यहाँ पर किसानों के लिए काम किया, यहाँ पर किसानों को नहर नहीं थी, किसानों की जमीन खराब थी, किसानों की बंजर जमीन पर हमारे पिताजी ने काम किया। तो वह जितना बखान कर रही हैं वह अपने पिताजी के समय का कर रही हैं। लेकिन जनता आज को पूछती है कि आपने आज क्या किया। और अगर बात राहुल गांधी की आती है तो राहुल गांधी वहां से 3 बार सांसद रहे। राजीव गांधी को छोड़िए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या किया अमेठी की जनता के साथ, इसका हिसाब दीजिए और आपके लिए यह हिसाब देना कठिन होगा। और इसीलिए अमित शाह ने कहा था 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से वायनाड गए तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपको अमेठी में जनता को अपने काम का हिसाब देना बहुत महंगा पड़ रहा है और आपको अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए आप वायनाड की तरफ जा रहे हैं। तो यह एक कारण था कि वह वायनाड चले गए थे। और इस बार जिस तरीके से अमेठी की जनता से मुंह मोड़कर रायबरेली गए हैं, रायबरेली में भी जनता उनको अच्छा परिणाम देने वाली नहीं है। और अमेठी की जो स्थिति है वह यही है कि दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी मोर्चाबंदी एकदम स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना परमानेंट घर भी बना लिया है। परमानेंट घर बना के अब वहां की कह सकते हैं निवासी हो गई हैं। निवासी होने के साथ साथ उनका वोटर ID वहीं से बना हुआ है और वह इलेक्शन की सारी जो चर्चाएं हैं, जो सारा जो जिम्मेदारियां उसको सिर्फ अमेठी पर फोकस की हुई हैं। तो उनका पक्ष मजबूत है। जबकि पिछले बार उनकी जो राहुल गांधी से जो हार हुई थी, जो राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, वह अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 55,120 मतों से वह जीती थी। तो यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। राहुल गांधी अगर दोबारा लगे रहते, मेहनत करते तो इस अंतर को पाट के अपनी जीत और अमेठी की सीट को पुनः अपने किले को वापस ले सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उनके इस पलायन को अमेठी की जनता भी देख रही है। तो अमेठी की जनता को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किधर जाएगी। पिछले बार जो उन्हें वोट मिला था वह 6,68,000 के आसपास जो वोट मिला था। अपने आप में यह वोट मायने रखता है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में इतना वोट उस सीट पर उठाया जिसे गांधी और नेहरू परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है। तो अमेठी का यह कुछ निचोड़ है। पूरी तरीके से हौसला बुलंद है स्मृति ईरानी का। वह संपर्क कर रही हैं, कल वहां वोट पड़ने हैं। और मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, इसके कारण भी अमेठी और रायबरेली की सीट पर जो वोट पड़ने हैं उसमें काफी फर्क आएगा। बीजेपी के लिए सकारात्मक फर्क आने वाला है। तो इस चीज को लेकर वहां कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि अमेठी सीट से आ रही है। और हम अभी रायबरेली और कैसरगंज की भी
जिक्र करते हैं, जो वीडियो के दूसरे अंक में होगा। कुछ यह अभी अमेठी की हमारे द्वारा अपडेट थी और चुनावी वहां के जो समीकरण और ताजा स्थिति है उसके विषय में हमने कुछ चर्चा की। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।